लिखना, लिखने के लिए समय देता हूँ। आ जाओ उन्हें ध्यान देना। एक पहले ये वाला क्वेश्चन देखो, इजी एकदम। अच्छा ये तो पूरा एक ही। क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है कि सभी को? 6 में देखो क्या दिया है आपको, कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाने बोला। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट मालूम है क्या सभी को? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और इन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस सब माइनस कर दिए तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट लेस टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रश्न है, ये दो अलग अलग साल का दिया है और हमें बोला क्या है? कंपेरेटिव बनाओ। सेम चीज छाप दी इन्होंने, 4 लाख 4 लाख। देखो सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब मुझे नहीं लगता इससे आसान इस ब्रह्मांड में दिख रहा है क्या? क्या है, क्वेश्चन और आंसर में कोई फर्क नहीं है। देखो सेम चीज लिखा है, बस नया क्या है बताओ इसमें? ये दो कॉलम सेम है, बस एब्सोल्यूट चेंज निकालना है और परसेंटेज चेंज। हो गया 5 नंबर जेब में। और पिछले साल सेल कितना था? 4 लाख। इस बार कितना हो गया? 6 लाख। तू बता बड़ा के कम हुआ? बड़ा तो इंक्रीज लिख दिया गया। और 4 से 6 हो गया, कितने से बढ़ा? 2 से। 2 ये 4 लाख पे कितना परसेंट है? 50%। 2,20,000 से 3,60 हो गया कॉस्ट ऑफ सेल, कितने से बढ़ा? 2,20 और 3,60 का फर्क कितना है? 1,40। और 1,40 ये 2,20 के ऊपर कितना परसेंट है? कितना परसेंट? परसेंटेज नहीं लिखा, आधा पौना परसेंट का फर्क, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बोर्ड को भी मालूम है कि आप लोग कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे हो। फॉर्मूला में भी तो वही लिखवा है अभी, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर फिगर। एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर फिगर। 1,80 से 2,40 हो गया, बोल कितने से बढ़ा? 60,000 से। 60,000 ये 1,80 पे कितना परसेंट है? 60,000 ये 1,80 का 1/3 है, 1/3 यानी 33.33%। इंक्रीज हुआ ना, 1,80 से 2,40 यानी इंक्रीज हुआ, इसलिए इतने परसेंट से बढ़ गया। बता 80 से कितना हो गया? 1,00,000। कितने से बढ़ा? 20,000 से। 80 से 1,00,000 हो गया तो कितने से बढ़ा? 20 से। 20,000 ये 80,000 पे कितने परसेंट है? रुको, 80 के कंपैरिजन में 20 ये 1/4 है, 1/4, यानी कितना परसेंट हो गया? परसेंट से इंक्रीज हुआ। 20,000 बढ़ा ना, 20,000 ये 80,000 पे कितना परसेंट है? 20/80। बोल बेटा 25%। ये 80,000 पे कितना परसेंट है? 25%। 80 से कितना हुआ? 1। बता कितने से बढ़ा? 20 से बढ़ा। 30 या 80 पे कितना परसेंट है? 25%। भूमि 20 20 चौक 80, 1/4, 1/4 यानी 25% ना। 1,00,000 से 1,40 हो गया, बोल बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा। बढ़ा कितने से बढ़ा? 40 से। 40 से 1,00,000 का कितना परसेंट है? 40%। 50 से 70 हो गया, बोल बढ़ा के कम हुआ? बढ़ा। कितने से बढ़ा? 20 से। 20 से 50 पे कितना परसेंट है? 40%। ये दो कॉलम अलग है, बाकी पूरे ये देखो, ये इतना वाला पार्ट कहाँ से कॉपी पेस्ट किया? देखो क्वेश्चन से, सेम, बस ये दो कॉलम अलग से लिखे। बरोबर। कंपेरेटिव बैलेंस शीट और कंपेरेटिव पी&एल में क्या करना है आपको? एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज वाले कॉलम अलग से दिखाना। बरोबर, क्लियर है? अब लिख लो ये ऊपर जो मैंने बताया था, आपका लिखना बाकी होगा ना, ये वाले में जो हमने कंपेरेटिव बैलेंस शीट देखा था वो फटाफट से लिखो बेटा। पढ़े आगे हम लोग, क्या देखा बेटा अभी? अभी कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट देखा, राइट? इजी था एकदम। क्या किया मैंने? पिछले पीरियड की और ये पीरियड की फिगर को
कंपेयर किया और दो कॉलम बना दिए। कौन से दो बता? एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज। आ जाओ। देता हूँ ना। 7 सम आपने कौन सा सॉल्व किया? अच्छा 7 भी ट्राई किया, वेरी गुड। 7 तो इससे भी इजी है, बता दो। 7 6 से भी इजी है। 7 में क्या बोला है देखो जरा। अच्छा 6 नंबर के सम में जो हमने किया ना, वो ही स्टेप्स यहाँ पे लिखी हुई है। जो हमने किया वो इन्होंने अंग्रेजी में थेरियोटिकल सेंटेंसेस में लिखा है। ये इसका थेरी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, इसका थेरी क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, डायरेक्ट क्या आएगा। और ये हमने फॉर्मूला लिखा क्या? एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर फिगर, राइट। आ जाओ। नाउ 7 में कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला है, बरोबर है क्या? आ जाओ। कॉमन साइज स्टेटमेंट कैसे बनाते देखो, बहुत इजी है, अच्छे से ध्यान देना। आपको ये कंपनी का बैलेंस शीट दे दिया है। लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन, करंट लायबिलिटी, इधर में फिक्स असेट, करंट असेट, इन्वेस्टमेंट। और कंपेरेटिव वैसे भी नहीं बना सकते यहाँ पे, बोलो क्यों नहीं बना सकते कंपेरेटिव? बरोबर। कंपेरेटिव के लिए मिनिमम कितने साल का डेटा चाहिए? 2। यहाँ 1 साल का ही दिया है। कौन से स्टेटमेंट बनाने बोले हैं? कॉमन साइज स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट बनाने बोला है बेटा? हाँ रिकॉर्डिंग ऑन। कौन सा स्टेटमेंट बोला है? कॉमन साइज स्टेटमेंट। ध्यान देना, कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है। पहले तो इसको वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। फर्स्ट स्टेप क्या है? वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। फिर सेकेंड स्टेप में बताता हूँ। वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूँ, करके बता देता हूँ ना। यहाँ पे ये लो, क्वेश्चन नंबर 7। चल फटाफट से जवाब देना बेटा। अभी कैसे कन्वर्ट करना है वर्टिकल फॉर्मेट में? सोर्सेस ऑफ फंड्स के अंदर में आपने ओनर्स फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, फिर बोरोड फंड में सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन, टोटल हो गई लायबिलिटी, और उसके बाद असेट साइड। नहीं मालूम? ये देखो, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट और एक परसेंटेज का कॉलम लिखा। ये लायबिलिटी साइड है, इसका नाम क्या है? सोर्सेस ऑफ फंड्स। और ये असेट साइड, इसका नाम क्या है? यूजेस ऑफ फंड। पहले आप जिसको असेट बोलते थे ना, वो अब क्या हो गया? यूजेस। पैसा कहाँ कहाँ से आया, कहाँ से समझता है? लायबिलिटी साइड से। पैसा कहाँ कहाँ लगाया, फिक्स असेट में लगाया कि करंट असेट में लगाया, वो कहाँ से समझता है? यूजेस ऑफ फंड यानी असेट साइड। बोलो लायबिलिटी साइड में कौन से आइटम है बेटा, बताओ। एक तो आपका ओनर्स फंड, और दूसरे आपके बोरोड फंड। बोरोड में भी लॉन्ग टर्म फंड्स ओनली, हाँ। असेट में फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी यानी वर्किंग कैपिटल। बरोबर है क्या? हो गया, खत्म। इसके अलावा और क्या किया हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए? बोलो ओनर्स फंड में क्या क्या है? शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है। लिख दूं क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। कितना कितना दिया है? 9,80,000 और 1,50,000। 9,80,000 और 1,50,000 कुछ था इसमें। सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, बोलो बेटा। सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन 3,00,000 और 2,00,000। डन। उसके बाद फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट 9,00,000, 1,50,000, करंट असेट 7,30,000, करंट लायबिलिटी 150। आउटर कॉलम में 7 में से 1 गया 6, और
5,80,000। ठीक है, टोटल करो। 9 और 1 10, 10 और 3 13 और 2 15, 15 16,30,000 बरोबर है क्या? और इधर में 9 और 1 10 और 5 15 और 1 30, 16,30,000 हो गया, खेल खत्म। चेक करो एक बार टोटल सब लोग। क्या सेपरेट लिखा? मतलब समझा नहीं मेरे को। अच्छा, 3 और 5 लाख ऐसा लिख करके क्या? हाँ चलेगा, चलेगा। अब मुझे एक बात बताओ कि इक्विटी शेयर कैपिटल टोटल के कंपैरिजन में कितना परसेंट है? निकालो सब लोग फटाफट से। टोटल के कंपैरिजन में इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? नौ लाख। ये 16,30,000 के कंपैरिजन में कितना परसेंट है? तब 0 0 कैंसिल कर दूं, बचा 900 अपॉन 1630 और एक 0 कैंसिल कर दूं, 90 अपॉन 163। बताओ अब 90 163 के कंपैरिजन में कितना परसेंट है? फटाफट से। 163 का आधा कितना होता है? 80, 81.5 बरोबर ना? और यहाँ पे 81.5 होता तो ये 50% होता। ये कितना है? बोलो बोलो। 90 है। तो 50% से ज्यादा होगा कि नहीं? कितने से ज्यादा है बताओ तो? 81.5 होता तो 50% होता, ये तो 90 है, 8.5 से ज्यादा है। अब ये 160 के कंपैरिजन में 8 कितना है वो निकाल लो, अंदाज अंदाज। 160 के कंपैरिजन में 8 ये कितना है? 5%। 10 कहाँ? 160 का 10% 16, 5%। तो ये हो गया करीब करीब 55%। बराबर है क्या? ये निकालो, ये कितना हो जाएगा? 80,000। बोलो। 8 ये 5% है ना? 80,000 16 लाख के कंपैरिजन में 5% हो जाएगा। 5% के आसपास कुछ है, देखो तो। 80,000 ये 16,30,000 का कितना परसेंट है? डोंट वरी, एग्जाम में अंदाज अंदाज भी लिखा तो भी चलेगा। बोलो। 16 लाख के कंपैरिजन में 80,000 ये कितना परसेंट है? एग्जैक्ट 5% है। सर कैसे? निकालो। 8 अपॉन 160, 5% आए कि नहीं? अब देखो ना, 8 दूने 16 यानी 20, 160 यानी 1/20, 1/20 यानी 5% ना। बट अब डिनोमीटर बड़ा है, डिनोमीटर 16,30,000 है, 16 लाख नहीं है। डिनोमीटर बड़ा है तो 5% से थोड़ा कम आएगा क्या? 4 पॉइंट समथिंग। अब 30,000 और ये इधर कितने बेटा? 16,30,000 और ये 80,000 है। अब 80,000 और 30,000 मतलब देखो जरा ध्यान देना। एक काम करो, का फर्क रहेगा यहाँ पे। 80,000 डिवाइडेड बाय 16,30,000, 5% से कम आएगा। कितना कम आ जाएगा एक ऐसा अंदाज लगा सकते हैं। एक काम करो, इसको अप्रोक्सीमेटली 5% ही लिख दो। एग्जाम में इतना टाइम पास मत करना। ये वैसे एक आपको तरीका बता देता हूँ निकालने का, क्लासरूम में है यहाँ पे तो बता देता हूँ कैसे निकालना है। देखो ज़रा,
16,30,000 का 10% कितना आता है बेटा बताओ तो? 1,63,000। क्या बोलते हो, सही है क्या? तो 5% कितना आ जाएगा? 81,500, बरोबर है क्या? 5% 81,500 ना। 1% कितना आएगा बताओ तो? 16,300। अरे 10% अगर 1,63,000 है तो 1% 110 16,300 क्या? 1% 16,300 है। अब अच्छे से ध्यान देना, 1% 16,300 और हमारा कितना है? 80,000 है क्या? तो 16,300 यानी 1%। हमें कहाँ तक जाना है? 80,000 तक। और 16,300 1%, और 16,300 1%, और 16,300 1%। कितना हो गया? 16 16 दून 32 16 त्रिक 48 16 चौक 64 और ये 300 300 4 बार यानी 65,200 हो गया क्या? 16 दून 32 16 त्रिक 48 16 चौक 64, 65,200 हो गया। अब 65,200 हमें टोटल कितना चाहिए? 80। ये कितना परसेंट हो गया? 4%। अब और कितना है? 15,000, सॉरी 14,800 क्या? 80 पूरा करने के लिए और कितने चाहिए? 14,800 ना। तो 14,800, 16,300 यानी 1%, 14,800 यानी करीब करीब 0.9%, यानी 4.9%। यहाँ पे और ज्यादा एक्यूरेट लिख दिया, 4.9%। अब बताओ टोटल के कंपैरिजन में 1.5 लाख कितना परसेंट है? अभी हमने निकाला था 1,63,000, ये 10% है तो 1.5 लाख ये 10 से थोड़ा कम रहेगा क्या? कितना? करीब करीब 9%। लिख दो। टोटल के कंपैरिजन में 3 कितना है? 1,63 ये 1% है, 3 यानी बोलो 2% यानी कितना हो गया? 63, 1%। अभी निकाला ना। 16,30,000 का 1% कितना आया? सॉरी 16,300, 10% कितना आया था? 1,63। तो 20% कितना हो जाएगा? 61 61 3 20, 3,26 क्या? हमें तो कितना चाहिए? हमें चाहिए 3 लाख और ये कितना हो गया? 3,26। 20 से कम आएगा क्या थोड़ा? हमारा कितना है? 3 लाख है ना। ये 3,26 आया है 20%, तो हमारा थोड़ा कम हो जाएगा 26,000। यानी कितना? 1% कम कर दूं क्या? 1.5% कम कर दूं? यानी कितना हो गया? 18.5%। उसके बाद और बताओ। अच्छा ये 1.5 लाख मैंने कितना परसेंट लिखा था? हाँ 10%, सही है। यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना? ऐसी परसेंटेज आपने निकालना है, नियर अबाउट भी निकाला तो भी चलेगा। चलो निकाल के बताओ कितना आ रहा है। 3 लाख के लिए इतना था, तो 2 लाख के लिए कितना आएगा? 12 पॉइंट। अब ये, अरे बाबा 3 के लिए 18, तो 2 के लिए 12 ना। अब 0.5 है तो पॉइंट समझ लो 3% अंदाज एक। 3 के लिए कितना था? 18। 3 के लिए 18 तो 2 के लिए कितना? 3 लाख के लिए 18 तो 2 के लिए कितना? 12। ये 18.5 था तो ये समझ लो 12.3। ये हो जाएगा आपका 100%। अब वैसे ही यहाँ पे भी निकाल लो। ये 9 लाख का ऑलरेडी निकाला, वापस निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये 1.5 लाख का ऑलरेडी निकाला, वापस निकालने की ज़रूरत नहीं है। बरोबर है क्या? ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। ये था आपका, ये टोटल जो फिगर थी ना, तू पूछ रही थी ना, वो किसके कंपैरिजन में है? इसके कंपैरिजन में है सारी फिगर, टोटल के। बरोबर है। परसेंटेज ही निकालना है और कुछ नहीं, और एक्यूरेट नहीं आया तो भी चलेगा। तो वो पूरे बैलेंस शीट की टोटल के कंपैरिजन में कैपिटल कितना है, बैलेंस शीट की टोटल के कंपैरिजन में बोरोड फंड कितने हैं, ये निकाल। डन। लिख लो ये क्वेश्चन नंबर 7।
ये आपके टेक्स्ट बुक में है, घर पे भी आपने सॉल्व किया तो भी चलेगा, जो बच्चा देख रहा है। आ जाओ, ये घर पे आपने आराम से लिख लेना, एग्जैक्ट परसेंटेज लिख लेना भले। देखो दिख रहा है क्या, ये टोटल के कंपैरिजन में 9 लाख कितना परसेंट है इतना, ये टोटल के कंपैरिजन में 80,000 कितना है इतना परसेंट, ये टोटल के कंपैरिजन में 1.5 लाख कितना है इतना है, टोटल के कंपैरिजन में, टोटल के कंपैरिजन में, और ये टोटल के कंपैरिजन में। वैसे ही बराबर। सेम अगला एक और क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। ये सॉल्व किया कि हमने आज ही इसके जैसा, परसेंटेज चेंज अमाउंट। अब ध्यान देना अच्छे से, अभी अभी हमने बैलेंस शीट का कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाया, यहाँ पे किसका बनाया हुआ है बेटा बताओ तो, इनकम स्टेटमेंट का कॉमन साइज। सेम कॉपी पेस्ट लिख दिया, देखो नेट सेल लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, देख तो नेट सेल लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट लेस ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, लेस ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस लेस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, लेस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। अरे पूरा कॉपी पेस्ट सेम। एक्स्ट्रा क्या लिखा हमने, अमाउंट, टोटल कितनी आई यहाँ पे, यहाँ पे टोटल कितनी है रे बेटा देखो तो जरा, सेल्स के कंपैरिजन में लेना है। हाँ, ये सेल को हमने क्या अज्यूम किया, बेस, तो सेल के कंपैरिजन में 3 लाख कितना परसेंट है 60, सेल के कंपैरिजन में 2 लाख कितना परसेंट है 40, बराबर है क्या। सेल के कंपैरिजन में, जैसे बैलेंस शीट के केस में मैंने टोटल के कंपैरिजन में निकाला था, यहाँ किसके कंपैरिजन में निकालना है बोलो, सेल के। बेस किसको लेना है, सेल को। ऊपर बेस किसको लिया था मैंने, ये टोटल को। अभी बेस किसको लेना है, सेल को। सेल के कंपैरिजन में ये कितना है, सेल के कंपैरिजन में ये कितना है, सेल कितनी है 100%, तो 3 लाख कितना हुआ 60%, 5 लाख के कंपैरिजन में 2 लाख 40%, 5 लाख के कंपैरिजन में 55,000 11%, 5 लाख के कंपैरिजन में 52,500 10.5%, और ये बैलेंसिंग फिगर लिख दी। इन सब की टोटल कितनी होनी चाहिए 100%, तो ये आखिरी वाला बैलेंसिंग फिगर लिख दे। और इसे 2 साल का दिया हुआ है, 1 साल का और ये दूसरे साल का। अगेन सेल के कंपैरिजन में कितना है, सेल 100% है, तो 6 लाख के कंपैरिजन में 360 कितना हुआ 60%। अब ये 60% है तो बचा हुआ 40 आ ही जाएगा, वापस निकालने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ 60 है, 100 में से 60% गए तो बचा कितना 40%। यहाँ पे कितना परसेंट आएगा, 6 लाख के कंपैरिजन में 72,000, 12 सकम 72, 12%, 11%, बरोबर है क्या। और ये बैलेंसिंग फिगर लिख देना, बरोबर है क्या। ये देख लो 12 11 कितना हुआ 23, 23 और 17 40। इजी क्वेश्चन है एकदम, सिर्फ करना क्या है, कंपेरेटिव फॉर्म में लिखना है। ये क्वेश्चन में दिया, ये क्वेश्चन में दिया, बस आपने क्या निकाला परसेंटेज, और परसेंटेज में बेस किसको अज्यूम किया, सेल को। तो सेल के कंपैरिजन में बाकी फिगर कितनी परसेंट है ना। सेम चीज आप यहाँ पे अभी के अभी करके बताओगे। देखो कॉस्ट ऑफ सेल 3 लाख या 5 लाख के कंपैरिजन में 60%, 360 ये 6 लाख के कंपैरिजन में 60% आया। उन्होंने निकाल के बता, कॉस्ट ऑफ सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये सेल के कंपैरिजन में कितना परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स। इसके कुछ एडवांटेजेस दिए हैं, जस्ट रीड करना है। उसके बाद लास्ट पार्ट है इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब एक काम करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट अभी बताओ कि कल बताओ, तुम बोलो वैसा। हाँ आज घर से करके आओगे, हाँ हाँ इतना ही है, कल देख लो, आज पर घर से ट्राई करके आओ। जो हमने आज पढ़ाया है ना बेटा, आज घर से ट्राई करना है, तो कल हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे इसका, राइट, चलेगा।